Hello dear students, once again I am Ajay Chauhan. Wish you a very beautiful, cheerful and hopeful morning. Today we again continue the class 11th, okay? And actually this chapter number 3rd, trigonometric function is a big chapter. So some topics are left, and today's topic is value of trigonometric function at the multiples and the sub-multiples angles. This is a very important topic because these formulas you will use in whole trigonometry of class 11th and class 12th. So please be concentrate and listen carefully. Now let's start. So my dear students, as I earlier told you, mathematics class 11 chapter 3 trigonometric function part 6, and today is a very important topic, that is values of trigonometric function at multiple and sub-multiple of an एंगल यू नो एक्स वाई अल्फ़ा बीटा साइन और कॉस या टेन के साथ में जो भी एंगल लगा होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, एंगल की। ओके, तो इसको मैंने थोड़ा 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है, इससे आपके लिए आपको सीक्वेंस मिले प्रॉपर और आप सिस्टमेटिक बेसिस स्टडी कर सकें। बुक्स में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ आपके लिए। मैंने फर्स्ट पार्ट में ब्रेक किया इसको कि वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट 2x इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ x, मीन्स x की जगह 2x मिलेगा आपको। तो बहुत सारे फॉर्मूले आपको साइन 2x, कॉस 2x, टेन 2x की डेवलप होंगे। वो कहाँ से कहीं से पेड़ से टूट कर नहीं आएंगे, वो वहीं से बन जाएंगे बड़ी आसानी से। देखिए कैसे, थ्योरम में सपोज करो फॉर द वैल्यू ऑफ एंगल x प्रूव दैट साइन 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। ये आपको लर्न करना है, ये होता है जब कहाँ से आता है, यहाँ से आ जाता है। वी नो दैट साइन x प्लस वाई क्या होता है, साइन a प्लस बी, मतलब वही साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन 2x को लिख दिया मैंने साइन एक्स प्लस एक्स, फॉर्मूला यूज़ कर दिया साइन एक्स, वही साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स, एक्स आएगा साइन एक्स कॉस एक्स। साइन 2x क्या हो गया, 2 sin x cos x, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, 2 sin x cos x, ऐड हो गया, फॉर्मूला बन गया। ये आपको 2x की फॉर्म में मिला, इसका आपको यूज़ करना होगा, ये इन्हीं चीज़ों का आपको यूज़ करना होगा। एक और बात बताऊँ आपको मैं, cos 2x मैं लिख रहा हूँ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये तो आपको लर्न रखना है ज़िंदगी भर के लिए। कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं आया, आपको पता है। cos a प्लस बी मैं पढ़ा चुका हूँ, प्रूव करा चुका हूँ आपको। cos a cos b माइनस साइन साइन भी होता है, वही लिखा है cos x प्लस वाई cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। cos 2x को cos x प्लस एक्स लिख दिया, वही फॉर्मूला यूज़ कर दिया। cos x एक्स ही है, यहाँ वाई हट गया है, वाई की जगह एक्स आ गया, इसलिए एक्स आ गया है। साइन एक्स क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आपको लर्न रखना है। अब क्या कर दिया, cos 2x का फार्मूला ये भी हो गया, साइन 2x का मैंने यहाँ बता दिया। साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, इसकी जगह पर ये पुट कर दिया। क्या बन गया, cos 2x कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। भैया ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1 यहाँ बचा रहेगा। ये भी फार्मूला बन गया cos 2x का। मैं बताया था cos 2x के 3 फार्मूले, 1 2 3, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया। फिर cos 2x cos स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दिया, होता है। और उसके आगे जो लिखा था वो लिखा रहने दिया साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये cos 2x की फॉर्म हो गई, 2x की फॉर्म हो गई। ये आपको लर्न रखना है हमेशा, ये आपको सारी टर्म लर्न रखना है हमेशा। कहाँ से आ जाती हैं, मैंने आपको बता दिया कहाँ से आ जाती हैं, ये आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न ना हो, कहीं से नहीं आती हैं, बड़े सिंपल तरीके से डेवलप हो जाती हैं। आपको ये करने को नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि आपको याद रखना है। लेकिन ये कि cos 2x ये भी होता है, cos 2x ये भी होता है, cos 2x ये भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। सिमिलरली cos 2x जो tan की फॉर्म में आएगा, वो मैंने अभी आपको 2 चीज़ प्रूव कर दी हैं। सिमिलरली आपको लर्न रखना है एक्चुअली में फार्मूला tan की फॉर्म में क्या होता है cos 2x का, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यानी cos 2x के मैं आपको 4 फार्मूले बता चुका हूँ, याद रखिएगा। पहले बताया मैंने cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर cos 2x इक्वल टू यहाँ बताया मैंने 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स।
अब ये 4 बता दिए, आपको चारों का यूज़ मैं एक साथ कर दूँ? नहीं, एज़ पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जिस तरह की क्वेश्चन में डिमांड हो, जिस तरह का हमें प्रूव कर रहा हूँ, हम वो cos 2x यूज़ कर लेंगे। इतना कॉमन सेंस 11th क्लास के बच्चे में आ जाता है, आप में भी आ गया होगा। ट्रिग्नोमेट्री इसी पर बेस्ड होती है। ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास से पढ़ रहे हैं हम लोग। जब आपने आइडेंटिटीज़ प्रूव की थी ट्रिग्नोमेट्री, आपको याद है, प्रूव द आइडेंटिटीज़। तो आइडेंटिटीज़ में क्या होता है, आप अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाते हैं उसमें कि आपको कहाँ से क्या सब्स्टिट्यूट करना है, साइन को टेन को साइन अपॉन कॉस कब लिखना है कि नहीं लिखना है। इसी तरह से आप चारों का यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से साइन 2x का मैंने बताया था 2 sin x cos x होता है, तो साइन 2x का 10 की फॉर्म में भी होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और tan 2x का भी होता है, वो होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। देखिए साइन 2x और tan 2x में थोड़ा सा अंतर है, बस केवल साइन 2x में नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर आता है और tan 2x में नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर आता है, ऊपर वही रहता है। ये सारे 2x की फॉर्म में फॉर्मूले हैं, ये आपको लर्न रखने हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको बहुत पड़ेगी हर क्वेश्चन में। ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के आगे के कुछ चैप्टर्स की बात करूं, अगर आप डिफरेंशियल इंटीग्रल क्लास 12 में जब करेंगे, बिल्कुल यही ट्रिग्नोमेट्री आपकी चलती रहेगी क्योंकि 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री ही 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। सेम यही आपको 12th में मिलेगा, बिल्कुल यही का यही मिलेगा आपको सब कुछ, चाहे वो इंटीग्रल हो या डिफरेंशियल हो। कैलकुलस में आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ मिलेगा। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिए कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स की फॉर्म में कहाँ से आते हैं। तो मैंने 2x की फॉर्म के पहले बता दिए थे। अब मैंने इसको सेकंड पार्ट में तोड़ दिया। मैंने कहा कि सिस्टमेटिक स्टडी के लिए मैंने सेकंड पार्ट में ले आया इसको। अब मैं क्या करूँगा, 2x की जगह वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट x इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एट x/2। तो जो भी रिलेशन मैंने इससे पहले आपको बताई, मतलब फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट में, वहाँ आप क्या करो कि द रिलेशन इन फर्स्ट आर ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू फॉर वेरिएबल एक्स। वो तो सब एक्स की वैल्यू के लिए ट्रू है, मैंने प्रूव भी कर दिए कुछ आपके लिए। अब आप क्या करो कि रिप्लेस कर दो एक्स को x/2 से, उन्हीं सभी फार्मूलों में जो मैंने अभी आपको बताए थे। आप एक्स को x/2 से रिप्लेस कर दो। कैसे कर दो रिप्लेस, जैसे मैंने बताया आपको, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था अभी हाल कि साइन 2x = 2 sin x cos x होता है, मैंने प्रूव किया था अभी हाल। तो x की जगह x/2 रख दो, 2 का 2 रहने दिया, x की जगह x/2 आ गया, 2 का 2 साइन का साइन, x की जगह x/2 cos का cos, x की जगह x/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन x/2 क्या बचा, 2 sin x/2 cos x/2। इसका भी आप यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा, ध्यान रखिए। वहीं से आया, सिर्फ x को मैं x/2 से रिप्लेस कर रहा हूँ। मैंने सेकंड पार्ट कर दिया इसका, पहले 2x की फॉर्म में लाया था जिससे आपको एक सिस्टमेटिक वे मिले लर्न करने का, फिर मैं x/2 की फॉर्म में ला रहा हूँ जिससे आपको एक सिस्टमेटिक वे मिले लर्न करने का। ये सब मैंने फॉर्म कर दिया है, बुक्स में इस तरह का फॉर्म नहीं है, फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपके ईजीनेस के लिए मैंने फॉर्म कर दिया जिससे आप इन्हें अभी से ही लर्न कर ले। और आपकी ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के नहीं चलता है, बस आपको क्विकली वो चीज़ लर्न याद आ जाना चाहिए कि मुझे क्या लगाना है, और आप इजीली क्वेश्चन प्रूव कर देंगे। और कुछ होता नहीं ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली में, बस आपको सारे फार्मूले से आपके ब्रेन में होना चाहिए, आपको कहाँ पर क्या यूज़ करना है। ऐसे ही साइन x अगर 10 की फॉर्म में लाऊंगा मैं, तो वही वाली बात, साइन 2x जब होता है 2 tan x, तो साइन x क्या हो जाएगा 2 tan x/2। यहाँ से 2 हटके या एंगल में लग जाता है, सीधी बात है। इधर का एंगल हटके यहाँ से अगर 2 हटा देते हैं तो यहाँ के एंगल में अपॉन 2 आ जाता है, बस इतनी बात याद रखो। तो साइन x = 2 tan x/2 और 1 प्लस tan x/2 भी होता है। सिमिलरली मैंने आपको अभी प्रूव किया था कि cos x = cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन x स्क्वायर x/2 होता है, मैंने प्रूव करके बताया था, अभी आपको पूछे बताया था। ठीक, cos 2x बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था cos 2x = होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये मैंने बताया था आपको, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वही मैंने किया कि मैंने x की जगह पर x/2 पुट किया, तो 2 से 2 कट गया तो x बचा, यहाँ x/2 आ गया, यहाँ भी x/2 आ गया, ये भी एक नया फार्मूला डेवलप हो गया आपका, आपको लर्न रखना है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, आप एक बेसिक लैंग्वेज याद रखिए, किताबों में बहुत कुछ दिया हुआ है, जो मैंने सेक्शन 1 में आपको फार्मूले बताए, जो भी एंगल दिया होता है उसका, यहाँ LHS में जो एंगल दिया होता है, फार्मूले वही यूज़ करना है। RHS में उसका आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, एंगल हाफ हो जाता है। यहाँ 2x था, x हो गया, x की x/2 हो गया,
एक्स एक्स बाय टू हो गया 4। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ देखिए, यहाँ 2x था तो यहाँ एंगल x हो गया, यहाँ एंगल x हो गया, यानी उसका हाफ हो गया। यहाँ एंगल x था तो यहाँ एंगल उसका हाफ हो गया, x बाय टू हो गया। यहाँ यार एंगल 4x होता, मान लो cos 4x होता, चलो cos 4x ले लेता हूँ मैं, cos 4x होता तो क्या होता, यहाँ उसका आधा हो जाता तो cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x हो जाता। 6x होता, cos 6x होता तो उसका आधा हो जाता, cos स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर 3x हो जाता। इस तरह से आप याद कर लीजिए इनको, इस तरह से बड़े इजीली आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने बता दिया कि cos x इक्वल टू ये कैसे आया। अब इसी से एक चीज़ डेवलप हो रही है, देखिए कैसे डेवलप हो रही है। इसी को मैं इस तरह से लिख दूँ कि एक तो cos x की फॉर्म में मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था तो x बाई टू इसमें भी लग गया। एक cos 2x मैंने और बताया था आपको पीछे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो वही से उसी से ये वाला फॉर्मूला बन गया है। वहाँ 2x था तो यहाँ x बाई टू हो गया, सिंपल। और इसी को अगर आगे लिखेंगे आप, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये 1 में वहाँ भेज दिया मैंने, 1 को वहाँ भेज दिया, 1 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, माइनस का 1 था यहाँ आ गया, तो 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई टू होता है। इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। ऐसे ही cos 2x मैंने बताया था आपको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, तो cos x क्या हो गया, 2x था वो, यहाँ 2x था तो यहाँ हाफ हो गया, यहाँ x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई टू हो गया। और इसी में आप क्या करो, इसको इस 2 साइन स्क्वायर x बाई टू को वहाँ भेजो और cos x को अंदर लाओ, cos x अंदर आया तो क्या हो गया, 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई टू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको लर्न रखनी है, याद रखिएगा, इन सभी का यूज़ बहुत बहुत होगा। सेम सिमिलरली cos x इक्वल टू tan की फॉर्म में मैंने बताया था आपको कि 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। 2x था, यहाँ x रहेगा तो यहाँ एंगल आधा हो जाएगा, वही 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली tan x के बारे में बात करें, tan 2x है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर था, वही 2 एंगल, तो यहाँ अगर एंगल डबल है तो यहाँ RHS में आधा हो जाता है, इतना याद रखिए। 6x होगा तो 3x हो जाएगा, 4x होगा तो 2x हो जाएगा, 8x होगा 4x हो जाएगा, तो tan x इक्वल टू हो गया 2 tan x बाई टू अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं जो आपको हमेशा लर्न रखने हैं, ध्यान रखिएगा। मैं टिक लगाता जा रहा हूँ, भूलिएगा मत इन्हें, इनका यूज़ बहुत बहुत ज़्यादा होगा एग्जाम क्वेश्चंस में। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, मैंने अलग क्यों किया इसको, इसको अलग इसलिए किया क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट x बाई टू इन टर्म्स ऑफ cos x। अब देखिए cos x मैंने आपको बताया कि 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस 1 होता है, वही लिखा है मैंने, 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस 1 होता है। अब माइनस 1 को मैं अंदर ले गया तो 2 cos स्क्वायर x बाई टू क्या हो गया, 1 प्लस cos x हो गया भाई, सही बात है। ये 1 वहाँ जाके प्लस में चला जाएगा, 1 वहाँ, तो ओनली 2 cos स्क्वायर x बाई टू इक्वल टू हो गया 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x, वही लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है। यानी कि अब इस 2 को मैंने अपॉन में भेज दिया, यानी cos स्क्वायर x बाई टू क्या हो गया, ये 2 इसके अपॉन में आ गया नीचे, यानी 1 प्लस cos x अपॉन 2 हो गया। अगर मैंने बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लूँ दोनों का, तो cos x बाई टू की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos x अपॉन 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, इसको भूलिएगा मत, इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी आपको, इस चीज़ की, इसकी भी पड़ेगी, इसकी भी पड़ेगी, इस टर्म की भी पड़ेगी और लास्ट में इस टर्म की भी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ आपको क्वेश्चंस के लिए। सेम वही बता रहा हूँ, cos x इक्वल टू, अभी बताया था मैंने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई टू होता है। अब ठीक है भाई, होता है। अब मैंने क्या किया कि इसको मैं वहाँ ले गया, माइनस का था, इसको वहाँ ले गया और cos x को मैंने अंदर ले आया, तो ये वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया, यानी 2 साइन स्क्वायर x बाई टू हो गया, और ये cos x अंदर आ गया तो 1 माइनस cos x हो गया। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक। यानी अब 2 को अपॉन में ले आया मैं, साइन स्क्वायर x बाई टू इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 2, वही किया, अंडर रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड, साइन x बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस cos x अपॉन 2। ये दोनों फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ध्यान रखिएगा, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। सो अगर हम ये देखें कि tan x बाई टू क्या होगा, अब हमने सोचा tan x बाई टू क्या होगा, हमने सोचा तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो tan x बाई टू को हमने sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू लिख दिया। sin x बाई टू मैंने बताया ये होता है, मैंने sin x बाई टू को ये लिख दिया, प्लस माइनस 1 माइनस cos x अपॉन 2, ये बताया था मैंने।
कॉस एक्स बाय टू मैंने बताया ये होता है, ये लिख दिया मैंने, प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस वन कॉस एक्स अपॉन टू। इसको सॉल्व करूँगा सिंपली, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो tan x बाई 2 ये भी होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये आपके क्या हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हो गई मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की फॉर्म में। ये सभी आपको लर्न रखने हैं, इनका यूज़ आपको फॉर्मूलों में करना है। नाउ द डियर स्टूडेंट क्वेश्चन इज अराइज। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये मैंने आपको जितने भी फॉर्मूलेस बताए आप इनको मैंने कहा लर्न कर लीजिए। अब लर्न करके आप क्या एक्चुअली में करेंगे, क्या है एक्चुअली में आप इनका क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम्पल हो, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस हो, आपको सॉल्व करके आंसर टिक लगाना होगा, चाहे वो कॉम्पिटिशन लेवल का हो या 11th का हो या किसी भी लेवल का हो, चाहे NDA लेवल का हो। तो आपको ये फार्मूलों का यूज़ किस तरह से होता है ये बता रहा हूँ कि हाउ दिस फार्मूला यूज इन क्वेश्चंस, कैसे हम यूज़ करते हैं। तो कुछ 1-2 क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको, बाकी जब आप बुक खोल कर देखेंगे आपको सब कुछ अपने आप बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। एक क्वेश्चन है, वर्कशीट मैंने डाल दी यहाँ पर। सपोज करो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, प्रूव दैट cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये मुझे प्रूव करना है कि cos 4x ये होता है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब भाई इस तरह का फॉर्मूला तो मैंने बताया नहीं था आपको, लेकिन अब जो मैंने फार्मूले बताए थे उन्हीं से होगा, उन्हीं से प्रूफ कैसे होगा तो देखते हैं। लिखिए, हमने लिया LHS में क्या लिखा हुआ है, cos 4x लिखा हुआ है, cos 4x। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, cos 2 और 2x लिख सकता हूँ भाई, 4x ये 2 इंटू 2x 4x ये। अब ये क्या हो गया, अगर मैं इस वाले को ओनली इसको एंगल मान लूँ तो ये cos 2x हो गया। तो मैं जानता हूँ, मैंने आपको बताया था कि cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये मैं आपको बता के आया हूँ अभी, होता है ठीक। तो यानी यदि ये cos 2x हो गया, ये एंगल हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। बिल्कुल सिंपल है, मैंने इसका यूज़ किया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये लाना है, देखिए ये लाना है, वहीं तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 को तो मैंने बाहर लिख दिया, साइन स्क्वायर 2x को मैंने लिख दिया क्या, साइन 2x का होल स्क्वायर। ऐसा मैं कर सकता हूँ क्योंकि साइन x का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर x होता है, ये हम जानते हैं। इतना हो गया। अब इस साइन 2x इसके बारे में मैं जानता हूँ, मैंने अभी पढ़ाया था आपको कि साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन x और cos x। मैंने प्रूफ किया था, पढ़ाया नहीं था, प्रूफ करके बताया था आपको बेटा कहाँ से आता है। अब मैंने वही किया, 1 माइनस 2 साइन 2x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 साइन x और cos x और होल स्क्वायर लगाया मैंने, लगा रहने दिया। आगे बढ़ा मैं, 1 माइनस 2 इंटू होल स्क्वायर इसका खोल दिया, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस 4 टू 8 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि आपका RHS है। देखिए कितना अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन था, और मैंने उन्हीं फार्मूला का यूज़ किया जो मुझे करने थे, जो मैंने आपको पढ़ाए पीछे अभी ठीक। इसी तरह से आप सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखिए, शो दैट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 8x इक्वल टू 2 कॉस x। कंडीशन दी हुई है x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/8, अदरवाइज ये क्वेश्चन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, ये इसलिए दे रखी है। चलिए भाई इसको ये लाना है हमें। अब आप कहेंगे ये बहुत सारे रूट्स क्यों दिए हुए हैं, क्या काम करना है इनका, चलो देखते हैं। लेकिन LHS लिया मैंने, LHS लिया, देखिए अंडर रूट लगाया, लिखा 2 प्लस 2 प्लस 2 कॉस 8x लिख दिया मैंने, चलो ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब आप एक बार बताइए, अभी मैंने बताया था आपको कि 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ देखिए मेरे हाथ की तरफ, इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू। तो अगर भैया यहाँ पर 1 प्लस कॉस या एक्स था तो एक्स बाय 2 हो गया था, 8x है तो मैंने बताया था ना आपको, अभी एंगल आधा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 8x बाय 2, यानी कि
4x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अभी बता के आया था, मैंने कहा था मैं यूज़ करूँगा इस चीज़ का। इतना हो गया, इतना मैंने लिख दिया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देखिए मैंने ये किया, ये 2 लिखा है, ये प्लस लगा है, ये 2 लिखा है, ये प्लस लगा है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस cos 8x रह गया इसके अंदर। यानी कि यहाँ पर मैंने फिर वही 2 लिखा है प्लस 2 लिखा है प्लस ये जो 2 लिखा है और 1 प्लस cos 8x को मैंने क्या लिख दिया, ये 2 जो है और ये 2 ये रहा, 1 प्लस cos 8x के 2 cos स्क्वायर 4x लिख दूंगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। 4 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1 प्लस cos 8x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 cos स्क्वायर 4x, तो 4 cos स्क्वायर 4x बचा। अब मेरा आगे काम चला थोड़ा सा, 2 लिखा प्लस में लिखा, आगे लिया बेटा मैंने 2 लिखा। अब क्या हो गया, 2 प्लस ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 cos 4x। अब 2 cos 4x हो गया ये, ठीक। अब मैंने आगे सोचा इसके बारे में, आगे सोचा तो मैंने 2 लिखा प्लस यहाँ से मैंने क्या किया 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा, ये बचा आपका 1 प्लस cos 4x। अब एक बात बताइए, मैंने अभी आपको बताया था कि 1 प्लस cos 4x को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर 2x, ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये मैंने बता चुका हूँ आपको। तो वही मैंने यहाँ पर कर लिया, ये हो गया आपका 2 प्लस √2 यहाँ पर 2 cos स्क्वायर 2x। थोड़ा यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, ये इक्वल टू में स्टेप आ गई, 100 में बचा आपका क्या 2 प्लस ये 4 हो गया, देखो 4 हो गया, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, ये पूरा रूट है, इस रूट में से 4 जो हो जाएगा 4, इसमें 2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या 2 cos 2x, 2 cos 2x। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दूं तो ये आपका आ गया 2 बाहर, तो क्या बचा 1 प्लस cos 2x। और मैं इसको और थोड़ा सॉल्व कर दूं तो 1 प्लस cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x। ये क्या बचा, ये हो गया 4 cos स्क्वायर x, ये क्या हो गया 2 cos x। ये आपका आ गया RHS। देखिए मैंने फार्मूलों का यूज़ किया है, मैंने कहा था एंगल यहाँ से यहाँ अगर डबल है तो यहाँ हाफ हो जाएगा, वही वर्क मैंने यहाँ किया। तो आप इन पर ध्यान देना, मैंने इनका यूज़ किया है। तो इस तरह से आप कितने भी क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइज के, बस आपको फॉर्मूले याद रखना चाहिए। एग्जांपल देखिएगा, NCERT की सारी एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हैं। पहले NCERT फिनिश कीजिए, फिर आगे की बुक्स उठाइए, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फार्मूले आपको बहुत ज़रूर याद रखने हैं। इन्हीं फार्मूले से सभी क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। लास्ट में केवल एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ बी कंसंट्रेट, बहुत कंसंट्रेट होकर देखें और शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।